लेकिन एक पतिव्रता का जो आचार होना चाहिए उसके पालन में किंचित असावधानी हो गई। वे अपने मायके में थी और ऋतु स्नान के पश्चात सुंदर श्रृंगार करके अपनी सखियों के सहित बगीचे में विचरण करने लगी। अब विचरते विचरते उस दैत्य ने उन्हें देख लिया और ये आसुरी प्रवृत्तियां अपना दुष्प्रभाव डालती ही तब हैं जब हमारी आचार में कहीं न कहीं चूक हो जाती है। ऋतु स्नान के पश्चात रजस्वला स्नान करके शुद्ध हो तो उसे अपने पति का ही प्रथम दर्शन करना चाहिए। सैर सपाटा, बगीचे में घूमना, ये सब काम उसे नहीं करना चाहिए। कहीं जाना है तो पति के साथ जाए। यही एक सूक्ष्म दोष बन गया उससे, और इस दोष के कारण वह असुर उग्रसेन का ही स्वरूप धारण करके आ गया और उसने गर्भाधान किया। इन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि मैं सती हूं और ये मेरे पति नहीं है तो कोई दुष्ट असुर है, शाप देने को उद्यत हुई, तो असुर अपने रूप में प्रकट हो गया और उसने कहा कि तुम्हारा सतीत्व नष्ट हुआ तभी मैंने तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाला। अब तुम में वैसी सामर्थ्य नहीं कि तुम मुझे शाप देकर मेरा कुछ अनिष्ट कर सको। पतिव्रता नारी का यह कर्तव्य नहीं है कि वह स्नान के पश्चात शुद्ध होकर के बिना पति के सखी सहेलियों के सहित सैर सपाटा करे, बगीचों में घूमे। ये कर्तव्य नहीं है। आप विचार कीजिए, धर्म की गति इतनी सूक्ष्म है और आज की स्थिति क्या है। बड़े दुख की बात है, पढ़े लिखे समाज, आज के पढ़े लिखे समाज में शौचाचार की तो घोर उपेक्षा हो गई है। माताओं का शरीर, बहनों का शरीर जब अशुद्ध अवस्था में हो तब तक उन्हें किसी भी वस्तु का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब समाप्त हो गया। अब तो लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि ठाकुर जी की सेवा भी कर सकते हो, सब काम कर सकते हो, रसोई भी बना सकते हो। ऐसा लोग कह रहे हैं आजकल लोग। अरे नारायण कथावाचक कह रहे हैं, ये तो शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें क्या शुद्धि है शुद्धि। किस प्रकार का वस्त्र शरीर पर होने पर रजोधर्म होता है तो उसका क्या फल होता है, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। किसी कुलवधू के शरीर पर काला कपड़ा हो, नीला कपड़ा हो, हरा कपड़ा हो और वो अशुद्ध अवस्था में आ जाए, उसके बाद वो शुद्ध हुए तो उसके गर्भ से असुर उत्पन्न होता है। अब काला कपड़ा पहनना फैशन चल गया। एक आसुरी परंपरा है काला कपड़ा पहनने की। भगवान ने बड़ी दया करी, उनको अलग से चिन्हित कर रखा है, नीचे से ऊपर तक सब काला, यहां भी काला, यहां भी काला, यहां भी काला। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अब पवित्र भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति में जिनका जन्म हुआ वे भी उसी आसुरी सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं।
ये सब शिक्षा अपने बालकों को दीजिए, कन्याओं को दीजिए। हम फिर निवेदन करें, राष्ट्र की पवित्रता उसकी आधारशिला है नारी। बड़े बड़े शूरवीर, दानवीर, धर्मात्मा, संत, महापुरुष, भगवत भक्त, प्रेमी न तो आसमान से टपकते हैं, न किसी खेत में पैदा होते हैं, वे किसी न किसी माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। और वह कौन सी माता है जिनसे इस प्रकार की दिव्यात्माएं जन्म ग्रहण करती हैं? उसी माता का नाम है पतिव्रता माता, सती साध्वी माता। अब कन्याओं का चरित्र दूषित हो रहा है। बालकों का भी चरित्र दूषित हो रहा है। सदाचार की शिक्षा, पातिव्रत की शिक्षा आज के युवक युवतियों को दी जाए तो कहने वाला उपहास का पात्र होगा, हंसी का पात्र बनेगा। कितनी अधिक घृणित स्थितियां बन रही हैं जिनको कह करके हम व्यासपीठ को अपवित्र नहीं कर सकते। व्यासपीठ की मर्यादा है। भाई, भगवत प्राप्ति आपको करनी है तो शौचाचार का पालन अवश्य करो। आप महाभारत उठा करके देखिए, महर्षि धौम्य का शिष्य, आयुध धौम्य का शिष्य कहता है कि मैं गुरु दक्षिणा अर्पित करना चाहता हूं। बहुत आग्रह करने पर महर्षि ने कहा, तुम अपनी माता से पूछ लो। गुरु माता से पूछा गया तो उसने कहा कि अयोध्याधिपति महाराज सौदास की जो परम पतिव्रता महारानी है, मदयंती, उनके कुंडल हमको चाहिए। और ब्रह्मचारी जब कुंडल लेने के लिए अयोध्या पहुंचा, महाराज से कहा तो महाराज ने कहा कि ब्राह्मणों के लिए, ऋषियों के लिए निवास में कभी कोई रोक टोक नहीं है। आप स्वयं चले जाएं, बिना किसी संकोच के महारानी से कुंडल प्राप्त करें। वे किसी ब्राह्मण को, याचक को विमुख नहीं कर सकती हैं। ब्रह्मचारी गया उतंक, वहां उसे महारानी नहीं दिखाई पड़ी, दासियां दिखाई पड़ी। उसने आकर कहा, महाराज वहां तो महारानी नहीं है। कहा, तुम्हारे आचार में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो गई है, इसलिए तुम्हें उस पतिव्रता का दर्शन नहीं हो रहा है। अशुद्ध व्यक्ति को उस पतिव्रता का दर्शन नहीं होता। त्रिकाल संध्या वंदन करने वाला, तर्पण करने वाला, वेदों का स्वाध्याय करने वाला, नित्य समिधादान करने वाला, एक महान तपोधन अग्नि, गौ और गुरु की उपासना करने वाला ब्रह्मचारी, भला उसके आचार में कहां चूक हो गई? जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है कि गड़बड़ी कहां होगी। तो मार्ग में बुभुक्षित होने के कारण, भूखे होने के कारण फल खा लिया, पेड़ से गिरे हुए फल को खा लिया, किंतु फल खाकर आचमन नहीं किया। जल की उपलब्धता नहीं होगी। हम लोग कहते हैं, अरे फल खाया, कोई दाल भात थोड़ी खाया, आचमन करने की आवश्यकता नहीं है। उतनी सी अशुद्धि के कारण एक सती नारी का दर्शन एक इतने पवित्र ब्रह्मचारी को नहीं हुआ। तो जो सर्वथा शुद्धि अशुद्धि के विवेक का त्याग कर देते हैं और फिर कहते हैं हमको भगवान मिल जाए, अरे भूत भले ही मिल जाए, तुमको भगवान मिलने वाले नहीं। हाँ,
तमाम लोगों पर वो कहते हैं कि हम भजन करते हैं, सत्संग करते, वैष्णव हैं, और फिर उनका मेहदीपुर बालाजी वाला इलाज चलता है। ये सब करने के बाद मेहदीपुर बालाजी वाला इलाज जानते हैं कि नहीं? कोई झूम रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, वहां जाके तमाशा देखो। पद्म पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं, न प्रेतो न पिशाचो वा यक्षो गंधर्व एव वा भक्ति युक्त मनस्कानाम स्पर्शने न प्रधुर्भवे। जिनके मन में भगवान की भक्ति विराजमान है, प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व इनको छू नहीं सकते हैं। कहां गई हमारी भक्ति? अरे भैया, भक्ति है कहां? रोटी कपड़ा की भक्ति है। भगवान में जैसा प्रेम होना चाहिए वैसा प्रेम नहीं है। जीवन में सतत सावधानी आवश्यक है। हम माताओं से आग्रह करते हैं, शास्त्रीय शौचाचार जरूर माने और अपनी बालिकाओं को भी सदाचार की जरूर शिक्षा दें। नारी यदि आचरणहीन हो गई, उसका आचार बिगड़ गया, वह उल्टा हो गई, स्वेच्छाचारिणी हो गई, तो अपने पति के खानदान को भी नरक ले जाती है, और जिस खानदान में पैदा हुई है उसको भी नरक ले जाती है। और यदि कहीं सती हो गई तो, पतिव्रता हो गई तो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, दोनों कुल पवित्र कर देती। प्राचीन काल में माताएं अपनी बालिकाओं को गोद में बिठा करके जब से उन्हें होश आता था, वे बोलना सीखती थी, तभी से उन्हें सदाचार की शिक्षा दिया। हम खूब देखिए, तिलक तुलसी का विरोध नहीं किया जा रहा है, बहुत ध्यान से सुने। हम खूब तिलक लगा लें, कंठी बांध लें, माला भी फेरने लग जाएं, लेकिन यदि हमारे जीवन में सदाचार नहीं है, जितेंद्रियता नहीं है, तो ये बाहरी नाटक हमारा कोई काम बनाने वाला नहीं है। हम इसका निषेध नहीं कर रहे हैं, महिमा है इसकी, लेकिन हमारा स्वयं का जीवन व्यवस्थित नहीं है। ठीक है, हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं कि वे अपने जन के दोष नहीं देखते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम उन्मुक्त होकर के शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण करके हम व्यवहार करें? क्या इसका ये प्रयोजन है? ये इसका प्रयोजन है। इतनी सूक्ष्म गड़बड़ी हो गई, उसका परिणाम यह हुआ कि उस असुर ने गर्भाधान किया और कहा कि तुम मुझे शाप नहीं दे सकती हो, क्योंकि पतिव्रता का यह धर्म नहीं है कि वह स्नान के बाद, शुद्धि के बाद श्रृंगार करके घूमे। तुम्हारे पति जब यहां उपस्थित ही नहीं थे तो इतनी सज धज के क्यों घूम रही हो? किसको रिझाने के लिए? तुम्हारे आचरण में चूक हुई तो मुझे अवसर मिला, और महान बलिष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा कह के वो चला गया। यद्यपि उग्रसेन को इस बात का बोध हो चुका था कि ये मेरी संतान नहीं है, लेकिन फिर भी मोहवश वे उसका त्याग नहीं कर सके। भवितव्यता ऐसी थी, भोगना पड़ा। कंस दुष्ट था। एक सच्ची घटना आपको हम सुनाए। पंजाब के नरेश महाराजा रणजीत सिंह बड़े राष्ट्रभक्त, गोभक्त थे, सनातन धर्मी थे, बहुत अच्छे थे।
बड़े प्रतापी थे। उनकी गोभक्ति कैसी थी, एक उदाहरण आप श्रवण करें। एक घर की मोरी में, नाली में कुछ खाद्य पदार्थ की गंध पाकर एक गाय ने उसमें अपना मुंह घुसाया। मुंह भीतर चला गया, फंस गया, सींग फंस गए, निकाल नहीं पा रही थी गाय, लोहू लुहान हो गई, भीड़ इकट्ठी हो गई। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तो एक व्यक्ति वहां खड़ा था, युवक। उस युवक ने सलाह दी कि भाई देखो, परेशान मत हो, गाय को तकलीफ ज्यादा हो रही है, इसके सींग अड़ रहे हैं मोरी में, इसके सींग हथियार से काट दिए जाएं तो गाय बाहर निकल आएगी। वहां राजा के गुप्तचर खड़े हुए थे। उन्होंने तत्काल उस युवक को पकड़ लिया जिसने गाय के सींग काटने की सलाह दी। दीवार नहीं तोड़ी जा सकती, दीवार को बचाने के लिए गाय के सींग काट दिए जाएं, ऐसी दुष्ट विचारधारा वाला व्यक्ति पंजाब में क्यों है? तत्काल उसे बंदी बनाया गया, गाय के सींग नहीं काटे गए, दीवार तोड़ दी गई और गाय को बचा लिया गया सुरक्षित। महाराजा रणजीत सिंह ने विचार किया कि अच्छे कुल का बालक है, हमारे राज्य का रहने वाला है, और ऐसी इसमें वृत्ति क्यों आई? गाय के सींग काटने की सलाह इसने कैसे दे दी? उसकी माता को बुलवाया, बोले देखो सही सही बताओ, ये किसका पुत्र है, तुम्हारा है कि किसी और का? क्योंकि तुम्हारा पुत्र ऐसा नहीं बोल सकता, यदि तुम सत्य बोलोगी तो इसके प्राण बचेंगे, नहीं तो आज तुम्हारे पुत्र के प्राण जाएंगे, से मृत्यु दंड मिलेगा। डराया महाराज ने, और उसने कहा महाराज मैं कभी असत्य भाषण नहीं करती, मैं एक कुलवधू हूं, मेरे आचरण में कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है, खोट नहीं है, यह मेरे पति के द्वारा प्राप्त मेरा ही पुत्र है, ये अन्य किसी का पुत्र नहीं है। और मैं बहुत विचार करती हूं कि ये दुष्ट क्यों निकल गया, आज मेरी समझ में आ रहा है। स्नान के पश्चात, रजोधर्म की निवृत्ति के बाद के स्नान के पश्चात मैं अपने केश सुखाने के लिए छत के ऊपर घूम रही थी, और उसी समय एक कसाई मांस लेकर, चमड़ा लेकर के पशु का जा रहा था, तो सबसे पहले कसाई पर दृष्टि पड़ गई। उस कसाई पर दृष्टि पड़ने का दुष्परिणाम यह हुआ कि मेरे गर्भ का ये बालक दुष्ट हो गया। उसके बाद उसी दिन गर्भाधान हुआ और वो संस्कार मेरे पुत्र पर आ गए, और मुझे कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती है अपने आचार में। कहते उसके बाद रणजीत सिंह ने पशुवध पर रोक तो लगा ही दी, और कहा कि जो ऐसे लोग हैं जो बिना मांस खाए नहीं रह सकते, उन्हें किसी भी नगर में रहने की अनुमति नहीं है। पंजाब के किसी गांव में, किसी नगर में कोई कसाई नहीं रह सकता, उसे बाहर जंगल में कहीं जाकर रहना पड़ेगा। और रणजीत सिंह ने कानून बनाया कि हर माता, हर नारी एक दर्पण अपनी अंगूठी में, एक शीशा जड़वा करके रखेगी। यदि पति का दर्शन न हो तो अपना ही मुख देख ले स्नान के पश्चात, पर किसी ऐसे पुरुष का मुख न देखे जिसका जीवन पवित्र नहीं।
आप सोचिए कितनी बारीकी है। इसलिए बहुत सावधान होकर के व्यवहार करना है। भगवान सर्वांतर्यामी हैं, भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं है। ऐसा जानने पर जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान देख रहे हैं ऐसा नहीं है। हम जो सोच रहे हैं वो भी भगवान अनुभव कर रहे हैं। ऐसा मन में विचार होगा। चाहे तो भगवान की व्यापकता मान लो और चाहे गुरु जी की व्यापकता मान लो। बोलते रोज हो पर स्वीकार नहीं करते हो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिसने चराचर को व्याप्त कर रखा है वो गुरु तत्व है। आप गुरु जी के सामने कोई गलती करेंगे? आप गुरुजनों के पास रहने वाले लोग अपराध में लिप्त हो जाते हैं। क्यों? वो सोचते गुरु जी थोड़ी देख रहे हैं। क्योंकि वे गुरु को एक देश में, एक पिंड में सीमित मानते हैं। वे गुरु तत्व की व्यापकता का अनुभव नहीं करते हैं कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, वह तत्व गुरु तत्व है। ये एक बार हृदय से कबूल कर लो, स्वप्न में पाप नहीं बनेगा। ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने वाले के पाप नष्ट हो जाए। या तो भगवान की व्यापकता मान लो या गुरुदेव की व्यापकता मान लो। भगवान ही आचार्य रूप में, गुरु रूप में जीव को प्राप्त होते हैं। तो कंस जन्मजात दुष्ट था। दुष्ट भी दो तरह के होते हैं। एक तो जन्मजात दुष्ट होते हैं जिनको कहेंगे पैदाइशी दुष्ट, और एक जन्म से दुष्ट तो नहीं होते पर दुष्ट की संगति में पड़कर दुष्ट हो जाते हैं। तो जो दुष्टों की संगति में पड़ के दुष्टता जिनमें आ जाती है, उन्हें सज्जनों का संग मिले तो उनकी दुष्टता चली जाती, उनमें फिर सज्जनता भी आ जाती है। लेकिन जो जन्म से ही दुष्ट होते हैं उनका मामला बड़ा टेढ़ा है, वो जल्दी सुधरते नहीं है। कुसंग में पढ़कर जो सठ हो चुके हैं तो सत्संग में पढ़कर सुधर जाएंगे। सठ सुधरहीं है सत्संगति पाई, पारस परस उधातु सुहाई। लेकिन मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंचि सम। फूल ही फरही न बेत, यद्यपि सुधा बरसहीं जलद। सज्जन की सज्जनता की चर्चा होगी और दुष्ट की दुष्टता की चर्चा होगी। तो कंस की चर्चा सब जगह थी। लोग कहते थे कि देखो उग्रसेन तो कितने धर्मात्मा हैं और इनका बेटा कंस कितना दुष्ट है।